है, तो समझते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम सभी ने जीडीपी सुना हुआ है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर मुझे जीडीपी को डिफाइन करना है तो जनरली हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मैं इसको हल्का सा ट्वीक कर रहा हूं, जो एग्जैक्टली सेम नहीं होता बट काफी मिलता जुलता है, विच इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड इन द कंट्री। तो मान लेते हैं हमारी जीडीपी, तो अगर आपने सुना है जीडीपी, हमारी कंट्री की जीडीपी करीब $2.25 ट्रिलियन, या इजी करने के लिए $2.5 ट्रिलियन पकड़ लेते हैं, 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो $1 ट्रिलियन इज रफली अराउंड 65 लाख करोड़, यानी कि $2.5 ट्रिलियन मतलब हो गया करीब करीब, इजी करने के लिए लेते हैं 150 लाख करोड़। तो 150 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है। इसका मतलब हम सब इंडियंस ने पिछले साल मिलके 150 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज या तो खरीदे, या मैं बोल सकता हूं हमने बेचे। 150 लाख करोड़ का सामान हम लोगों ने खरीदा। इस 150 लाख करोड़ में अगर किसी ने मेरा कोर्स किया है, उसकी पेमेंट की है, वो भी है। किसी ने कोई पानी पूरी जाके या रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाया है तो उसका बिल भी इसके अंदर है। किसी ने रिलायंस से कुछ क्रूड ऑयल खरीदा है, सॉरी रिफाइंड ऑयल खरीदा है, तो बेसिकली उसके अंदर वो भी है। तो एनीथिंग जो भी इंडिया में सामान खरीदा गया है या बेचा गया है वो इसके अंदर है। और 150 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी थी पिछले साल। आप जान के हैरान होंगे कि इस 150 लाख करोड़ में से अगर आप पहली 50 कंपनियां जो निफ्टी में है उनकी अगर आप मार्केट वैल्यू निकालें, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें, तो आपको पता लगेगा कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यानी $2.5 ट्रिलियन की पूरी जीडीपी, उसमें से 1.25 ट्रिलियन की शायद सिर्फ टॉप 50 कंपनीज की ही जीडीपी होगी। तो इसका मतलब Sensex and Nifty is not only the barometer for the stock market, it is actually a barometer for the consumption of the country, consumption capacity of the country. और